तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएचएस में यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th में, तो आपके पास यहाँ पे 4 ग्रुप्स या फिर स्ट्रीम्स अवेलेबल है। तो कौन कौन सी वो स्ट्रीम है? तो वो है आपकी मैथमेटिक्स, बायो यानी बायोलॉजी, कॉमर्स और फिर आर्ट्स। तो ये चारों ही आपके जो स्ट्रीम्स है, इन सबका अलग अलग पेपर होता है। अनलाइक इन जेएनवी जहां पे आपको किसी भी स्ट्रीम में जाना है तो आपको एक ही पेपर देना होगा जिसमें 5 सेक्शंस आते हैं। सीएचएस में अलग होता है, यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रीम के लिए एक अलग पेपर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चारों पेपर साथ मतलब दे सकते हैं, चारों पेपर आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। आप चारों पेपर चारों दिन जाकर दे सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं कि आप एक ही पेपर दे सकते हो या 2 ही पेपर दे सकते हो। ठीक है, आप चारों पेपर दीजिए, जिसमें आपका मार्क्स आता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स की बात हम लोग अगले वीडियो में कर रहे होंगे। पहले आज हम लोग पूरा एग्जाम पैटर्न समझेंगे। ठीक है, चाहे आपको मैथ स्ट्रीम में जाना हो, बायो में जाना हो, कॉमर्स में जाना हो या फिर आर्ट्स में जाना हो, एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पे सिलेबस भी, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। एक एक जो आपका सेक्शन पूछा जाता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि सीएचएस जो है वो कभी भी एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं बताता। ठीक है, 11th का तो ऐसा नहीं बताता है। ठीक है, बस इतना पता होता है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, और सिलेबस तो ना 9th का बताता है ना ही 11th का बताता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी समझते हैं वो पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके समझा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सारा एग्जाम पैटर्न समझेंगे और आगे की वीडियोस में एक एक सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मैथ से लेके करंट अफेयर तक के सिलेबस को समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले जो है एग्जाम पैटर्न को समझते हैं पूरे ही क्लास 11th का। ठीक है, सारे के सारे जो चारों पेपर होते हैं उसको समझते हैं। 100 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हो, 100 सवाल आपके आएंगे। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। और कितने समय मिलते हैं आपको? 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलता है। और पेपर जो है बाबू आपका सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ही होता है। ठीक है, और आपका सेंटर कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स बनारस में, क्योंकि आपका बनारस में ही है सीएचएस का स्कूल। तो आपका या तो बीएचयू में जाता है या बाहर के भी स्कूल्स में चला जाता है। और ऑफलाइन आपका पेपर होता है, ओएमआर शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपने मान लो गलत, आपको सारे क्वेश्चन यानी अटेम्प्ट करने 100 के 100 क्वेश्चन, ताकि आपका गलत भी हो तो आपको फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ट्राई करिए कि 100 के 100 क्वेश्चन आप बना के आए कि चलो तुक्का भी 1-2 सही हो गया तो अच्छी बात है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, ओएमआर मिल रहा है एक, आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आपको टिक करना होगा, मतलब टिक भी नहीं करना, वो पूरा फिल करना होता है। उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले समझते हैं जो सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, जहां हम लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स आपका अगर स्ट्रीम है, अगर आपको मैथ्स ग्रुप में जाना है सीएचएस क्लास 11th में, तो इसका एग्जाम पैटर्न यानी आपके 100 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ आपका डिविजन होता है। ठीक है, किस किस कैटेगरी में बटा रहता है। तो ध्यान रखिए आपकी कोर जो है वो साइंस ही होगी, क्योंकि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है। अब आप मैथ्स ग्रुप में जाओ या फिर बायो ग्रुप में जाओ। ठीक है, तो मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 25 मार्क्स का कहो या 25 क्वेश्चन बोलो, क्योंकि 1 मार्क का 1 सवाल होता है, तो दोनों सेम ही है। और केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आता है। तो 75% तो आपका यही कंटेन कर रहा है। तो जो लोग भी जिस स्ट्रीम के लेकर ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना जान ले। ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। मैथ्स बायो दोनों भी टारगेट कर सकते हो कि एक नहीं हुआ तो दूसरा हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 75% है। बाकी आपका 10 हिंदी के सवाल आते हैं और 10 इंग्लिश के सवाल आते हैं, यानी लैंग्वेज आपका 20 मार्क्स का होता है। और जीके से आपके 5 मार्क्स के सवाल आते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ जाता है और बाकी जीके के सवाल होते हैं, जिसको हम लोग सिलेबस देख रहे होंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रीम के लिए हो गया। आगे समझते हैं नेक्स्ट, अगर आपको बायो में जाना है तो बस सिंपल आपको क्या करना है, मैथ्स की जगह बायो प्रिपेयर करना है, वही है। तो बायो से आपके 25 मार्क्स आएंगे, फिजिक्स से 25 आएंगे और केमिस्ट्री से 25 आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज से वही 10 हिंदी के क्वेश्चन, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन और जीके जीएस से आपके 5 सवाल आते हैं। ठीक है, तो सेम ही होता है, बस मैथ्स की जगह बायो कर दो। नेक्स्ट आते हैं बाबू कॉमर्स के बारे में समझते हैं।
तो कॉमर्स में आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिल सकता है, कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कम, लेकिन हम लोग एक अगर स्टैंडर्ड मान के चले तो आपका 20 सवाल जो है वो इंग्लिश से आते हैं और 20 सवाल हिंदी से आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर लैंग्वेज से किसी स्ट्रीम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका कॉमर्स है। और ध्यान रखिएगा कॉमर्स में आपको सोशल साइंस ज्यादा पढ़ना है, लैंग्वेज और सोशल साइंस पे आपको पूरा फोकस रखना है, किसमें, कॉमर्स में, और साथ साथ मैथ्स में भी, ठीक है। तो सोशल साइंस में सबसे ज्यादा सवाल अगर आपके पूछे जाते हैं कॉमर्स में तो आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं, 20 मार्क्स का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, और सोशल साइंस पे आपके 15 क्वेश्चन, बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपका सिविक्स है उससे 5-5 सवाल आते हैं, ठीक है, और बाकी के 20 सवाल आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं। जीके से भी 5 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीके से आपके सारे स्ट्रीम में सवाल आते हैं, इवन आर्ट्स में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इस कॉमर्स में सबसे ज्यादा आपके लिए मतलब सारी चीजें पढ़ना होती है, जैसे मैथ्स और बायो में तो है चलो साइंस की चीजें ही पढ़ ली, आर्ट्स वालों ने सोशल साइंस पढ़ लिया, कॉमर्स में आपको मैथ्स भी देखना है, आपको सोशल साइंस भी देखना है, आपको लैंग्वेज भी देखना है ना। तो ये चीज आपको सभी पे फोकस करना है। आगे आते हैं आर्ट स्ट्रीम की बात करें बाबू, तो आर्ट स्ट्रीम यहाँ पे हिस्ट्री से आपके 15 सवाल आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से 15 आते हैं, सिविक्स से 15 आते हैं, ज्योग्राफी से 15 आते हैं, इकोनॉमिक्स से 15 आते हैं, यानी सोशल साइंस सबसे ज्यादा 60% क्वेश्चंस कम फ्रॉम द सेक्शन ऑफ सोशल साइंस। एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। बेसिक मैथ्स के आपके 5 सवाल आते हैं, वही 10th क्लास के जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आते हैं, और जीके आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्लास 11 का क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया हर एक स्ट्रीम के लिए। तो आप चाहे तो चारों का पेपर दे दो, या एक का दो, या दो का दो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो बाकी ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। लैंग्वेज वेटेज की बात करें तो मैथ्स और बायो में 20 मार्क्स के आते हैं, आर्ट्स में 30 मार्क्स के, और सबसे ज्यादा कॉमर्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी ध्यान देना है कि कैसे आपको पेपर करना है, आपको देखना होगा कि भाई अगर मुझे मैथ्स या बायो में जाना है तो सबसे ज्यादा फोकस मुझे साइंस पे रखना होगा, मुझे अगर आर्ट्स में जाना है तो सबसे ज्यादा फोकस मुझे सोशल साइंस पे रखना होगा, और कॉमर्स में जाना है तो लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस रहना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 75% आपके प्रिपरेशन आपके डोमेन सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए, ठीक है, जो डोमिनेंट सब्जेक्ट है, मतलब जो सबसे ज्यादा जिससे मार्क्स पूछे जा रहे हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 0 रिस्क रूल रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर एक सवाल हल करना है, भले नहीं भी आ रहा है। मैथ्स के मान लो कोई बोलते हैं ना मैम मैथ्स के सवाल छूट गए, बना नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 1 मिनट निकालो और कुछ भी भर दो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ना भरने से अच्छा है कि 5 में से 2 आपने तुक्का सही लगा दिया, तो कम से कम मार्क्स तो मिलेंगे, उसके 2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है और स्पीड मैनेजमेंट करना है, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा, मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैथ्स में ज्यादा लग सकता है, बाकी सवालों में 1 मिनट से ज्यादा 2 ही मत, ठीक है। आपको जो है प्रेशर भी नहीं लेना कि 1 मिनट में खत्म करना है, लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, आगे बढ़ो। मैथ्स को छोड़ दो अगर, तो बाकी सवाल तो आपको देखते ही पता होगा इसका आता है या नहीं आता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में सोच के उसका जवाब दो, है ना। और प्लस आपको ओएमआर फिल करने में भी टाइम लगता है, जैसे जो आपका सीबीटी मोड होता है, ऑनलाइन मोड जो टेस्ट होता है, उसमें आप क्लिक कर दो बस, लेकिन इसमें आपको ओएमआर फिल करना होता है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पे हल्का हल्का टिक लगा दो, पूरा ही नहीं, हल्का हल्का डॉट लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम मैनेजमेंट होता है कि डॉट डॉट लगा के आपने सॉल्व कर लिया। मान लो सोशल साइंस के 10 क्वेश्चन आपने ऐसे ऐसे डॉट लगा दी, फिर बैठ के एक साथ 10 आप क्वेश्चन फिल करो, ठीक है। इससे आपको गलती होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस टाइम भी बचता है। अब ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन 100 का 100 टिक कर दिया क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर में भरा ही नहीं, कि लास्ट में भरेंगे, उसमें आपका छूट जाता है। तो ऐसे करो, 10-10 में डिवाइड करो, 10 क्वेश्चन बनाओ उसको ओएमआर फिल करो, 10 क्वेश्चन बनाओ उसको ओएमआर फिल करो, ऐसे आपके जो टाइम है वो बच जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, सीएचएस क्लास 11 के लिए। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरे सिलेबस की बात करेंगे, और साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इसके हर एक सेक्शन के सिलेबस की अलग से भी बात कर रहे होंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।